अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। इमरान खान के गॉड फादर, अब गॉड फादर इमरान खान साहब के अगरचे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हकीकी मानों में इमरान खान साहब के जो गॉड फादर हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अहमद शुजा पाशा साहब, जो 2 मरतबा पाकिस्तान के DGI से रहे हैं और तवील अरसे तक वो DGI के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम देते रहे हैं। अब जो अहमद शुजा पाशा साहब हैं, इसके हवाले से कुछ इंकशाफात, अहमद शुजा पाशा साहब के हवाले से कुछ इंकशाफात सामने आए हैं और एक वीडियो सामने आई है जिसमें इजहार मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से किया गया। कुछ इंकशाफात हैं जो किए गए हैं और बुनियादी तौर पर उस वीडियो के जो अगराज़ व मकासद हैं वो ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब से बेहतर पाकिस्तान के अंदर कोई शख्सियत है ही नहीं, और इस वक्त जो लोग इक़्तिदार में हैं उनसे ज़्यादा बुरे इस दुनिया में उनका वजूद ही नहीं है। और इस सारी चीज़ों का ताल्लुक़ जोड़ा गया है लेफ्टिनेंट जनरल शुजा पाशा साहब के साथ, और इसके ज़रिए इस बात को भी साबित करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान फ़ौज के अंदर बुनियादी तौर पर इस वक्त क्या सोच पाई जा रही है और वो किस तरीके से पाकिस्तान को आगे लेके चल रहे हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे हवाले हैं इमरान खान साहब के आने, इमरान खान साहब के जाने, इमरान खान साहब के इक़्तिदार में आने, RTS के बंद होने, RTS के खुलने और RTS की बंदिश के दौरान जब मुस्लिम लीग नून चीखो पुकार मचा रही थी उस वक्त वहाँ पे क्या हो रहा था। बहुत ही इंकशाफात से मबनी, इंकशाफात से भरपूर किस्म की चीज़ें हैं जो भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है, ये ज़्यादा थोड़ी सी सनसनी पैदा करना ज़रूरी थी क्योंकि शुजा पाशा साहब एक तवील अरसे के बाद मंजर आम पर आए हैं मुबैना तौर पर, इस पर आपके साथ बात करूँगा। लेकिन उससे पहले अरशद अजीज़ मलिक साहब की एक स्टोरी है जो दी न्यूज़ और रोज़नामा जंग में शाया हुई है, और इसके अंदर भी इमरान खान साहब के हवाले से लर्ज़ा खेज़ इंकशाफात किए गए हैं और ये बात साबित करने की कोशिश की गई है या इस खबर के ज़रिए कुछ इस किस्म की चीज़ें सामने आती हैं कि अभी रिसेंटली जो खैबर पख्तूनख्वा के जंगलात में आग लगी है वो महज इत्तफाक नहीं था। हो सकता है किसी जगह पर इत्तफाक के ज़रिए भी आग लगी हो, लेकिन इसके पीछे सोचे समझे कुछ मंसूबे शामिल थे, क्योंकि इस खबर ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में कौमी एहतसाब ब्यूरो ने बिलियन ट्री सुनामी की तहकीकात के लिए जैसे ही 3 कमिश्नर्स को, 3 मुख्तलिफ डिवीजन्स के कमिश्नर्स को जैसे ही खतूत लिखे और उनको खतूत पहुँचे तो उसके बाद से ही जंगलात में आग लगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और इससे पहले भी जिस वक्त इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे और जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब चेयरमैन नैब के ओहदे पर फाइज थे, उस वक्त भी बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से, इसमें होने वाली खुर्द बुर्द के हवाले से, इसमें होने वाली करप्शन के हवाले से कई मरतबा इस बात का इजहार किया गया ख़ुद जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब की तरफ से, बल्कि उनका मशहूर ज़माना जुमला था कि नैब फेस नहीं केस देखती है, लेकिन आखिरकार नैब ने फेस देखा और केस नहीं। और ये तहकीकात जो बिलियन ट्री सुनामी के साथ थी, जो BRT के हवाले से थी, जो मालम जब्बा के हवाले से थी, ये तारीख़ी गो स्लो के हवाले से रही, बल्कि बिलियन ट्री और मालम जब्बा के हवाले से तो जस्टिस जावेद इकबाल साहब का खुद ये कहना था कि ये ओपन एंड शट केसेस हैं, लेकिन ये शट ही हो गए, ओपन नहीं हो सके उनके रुखसती तक। अच्छा, इस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आई है और उसमें यह कहा गया है कि एंटी करप्शन एजेंसी जो है उसने मार्च 2018 से बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट के हवाले से तहकीकात का आगाज़ कर रही थी, और वो ये उनको इस बात के कुछ इशारे मिले थे कि यहाँ पर फार्म फॉरेस्ट्री और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल, गबन, बदउनवानी और करप्शन की गई है, लिहाजा उन्होंने इस हवाले से तहकीकात का आगाज़ किया। उसके बाद फिर नैब ने अपनी तारीखी गो स्लो पॉलिसी को अपनाया, लेकिन अब दोबारा से इस केस के ऊपर जैसे ही तहकीकात का आगाज़ होता है तो नैब जो है 3 जो डिवीजन्स हैं उनके जो कमिश्नर्स हैं उनसे रब्ता करता है और उनसे ये कहता है कि जनाब आपके एरिए के अंदर ये कल्टीवेशन हुई थी, यहाँ पर बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से जो दरख्त हैं वो लगाए गए थे, बीज डाले गए थे, पौधे बनाए गए थे, तो लिहाजा आप हमें इसके हवाले से इंफॉर्मेशन दें और तमाम रिकॉर्ड हमें प्रोवाइड करें। और फिर ये कहना है इस खबर में कि जैसे ही ये खतूत वहाँ तक पहुँचे मंजर बदलना शुरू हो गया और आग लगी। इस हवाले से महकमा जंगलात के तर्जुमान ने बताया है कि नैब के खतूत का सूबे में के जंगलात में आग लगने के वाक़यात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आतिशज़दगी से वाक़यात से बिलियन ट्री सुनामी के दोनों प्रोजेक्ट्स का
0.08% हिस्सा मुतासर हुआ है और 10 बिलियन ट्री के पौधे छोटे हैं जिसके बायस वो मुतासर हुए हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर जले नहीं। यानी उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया कि जहाँ जहाँ पर इमरान खान साहब के इस प्रोजेक्ट जिसके लिए गैर मुल्की फंडिंग भी हुई थी, डॉलर्स आए थे, मिलियंस की तादाद में डॉलर्स आए थे, वो एरिया जब तहकीकात की जद में आया तो उन्हीं एरियाज़ के अंदर जहाँ जहाँ पर ये बिलियन ट्री सुनामी लगा था वहाँ पर आग लग गई। और ये वहाँ पर हो रहा है जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि जनाब ये तो आधी बोतल पानी की नहीं छोड़ते, ये साथ लेके चले जाते हैं ताकि ये आधा गिलास पानी भी ज़ाया ना हो। यहाँ पर दरख्त जल गए, रिकॉर्ड की तबाही मच गई, लेकिन किसी के कानों पर जूं नहीं पहुँची। अब ये कहते हैं अरशद अजीज़ मलिक साहब कि मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिसमें ये बताया गया है कि जनाब ये जो मामला है ये इतना ज़्यादा सादा नहीं है और इस प्रोजेक्ट के तहत सूबे के 28 फॉरेस्ट डिवीजन्स और 86 सब डिवीजन्स में 2014 में पौधे लगाए गए थे। और ये जो तहकीकात हैं इनसे इस बात का भी अंदाज़ा किया जाता है, इन दस्तावेज़ात से ये भी साबित होता है कि सिर्फ पौधों की ख़रीदारी नहीं की गई थी बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें बिलियन ट्री सुनामी के नाम पर ना सिर्फ ख़रीदी गई बल्कि इस्तेमाल भी हुई। अब ये जो तहकीकात हैं यकीनी तौर पर ये आगे बढ़ेंगी, लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही है मामला जिसकी तरफ इमरान खान साहब मुख्तलिफ तकारीर के अंदर इशारे करते हैं कि जनाब जैसे ही शहबाज शरीफ साहब के दौर के किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से नैब तहकीकात करता था तो LDA के रिकॉर्ड को आग लग जाती थी और उसके बाद फिर रिकॉर्ड ही नहीं मिलता था जिसके बारे में अदालतें पूछती थी कि जनाब इस मामले का रिकॉर्ड कहाँ है, तो उसके बारे में ये कहा जाता था जनाब ज़िला कचहरी में आग लग गई, जनाब LDA के फ़लाँ फ्लोर में आग लग गई जिससे रिकॉर्ड जल गया। अब इस मामले के हवाले से हमारे पास किसी किस्म की कोई तफसीलात नहीं है। यानी यही हिकमत अमली अब अपनाई जाएगी, यानी जो शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे इमरान खान साहब भी उसी सिमत पर ना सिर्फ गामजन है बल्कि बहुत तेज़ी के साथ गामजन है, बल्कि बहुत सारे महाजों के ऊपर तो वो शहबाज शरीफ को ही बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ गए हैं। और अब देखना यह है कि ये तहकीकात अगर चलती हैं तो कैसे चलेंगी और इन तहकीकात का नतीजा कैसे निकलेगा, क्योंकि अभी तक मौजूदा हुकूमत ने चेयरमैन नैब की तकर्री ही नहीं कर सकी। और इसके हवाले से ये भी मज़े का बल्कि लतीफ़ा ही है कि ये बात सामने आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज के दरमियान इस मामले पर डेडलॉक मौजूद है, यानी उस शख्स के साथ डेडलॉक मौजूद है जिसने अगला इलेक्शन खुद शहबाज शरीफ साहब की पार्टी से लड़ना है और बतौर सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब ने उनको जो टिकट जारी करना है उसके ऊपर दस्तखत करने हैं। लिहाजा ये भी एक लतीफ़ा ही हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जनरल शुजा पाशा साहब। अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब की जमात यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के गुब्बारे में हवा बुनियादी तौर पर उस वक्त भरी गई थी जब उन्होंने अक्टूबर 2011 के अंदर लाहौर में मीनार पाकिस्तान के मुकाम पर एक जलसा किया था और बिलाशुबा एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ने उस जलसे के अंदर शिरकत की थी। और बाद में इस बात का भी पता चला कि जनाब ये जलसा बुनियादी तौर पर साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अहमद शुजा पाशा साहब की, जो उस वक्त DGISI के ओहदे पर मौजूद थे, उन्हीं की मेहरबानी का नतीजा था। बल्कि ख़ुद इमरान खान साहब के मौजूदा हलीफ, मौजूदा सियासी जो हम कह सकते हैं इत्तहादी, वाहिद इत्तहादी हैं परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने भी एक TV इंटरव्यू जो शायद सलीम साफ़ी साहब के साथ था उसके अंदर इस बात का इतराफ़ किया था कि एक तकरीब के अंदर उनकी मुलाकात हुई आर्मी चीफ से और उन्होंने उस वक़्त अहमद शुजा पाशा साहब भी वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पे गिला किया कि जनाब पाशा साहब तानू मेरी जमात के अलावा होर कोई बंदा ही नज़र नहीं आ रहा, मेरी जमात की तुसी जई तई फेरती है तो कोई खौफ करे खुदा का। तो जिस पर अहमद शुजा पाशा साहब ने उनको ये पेशकश की कि अगर वो चाहें तो वो इमरान खान साहब से उनकी भी मुलाकात करा सकते हैं, यानी इमरान खान साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को मिला सकते हैं, यानी चौधरी परवेज़ इलाही की पूरी जमात को जम करा सकते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में। लेकिन उस वक़्त चौधरी जो है परवेज़ इलाही साहब, उनका ये कहना था कि जनाब मैंने उनकी इस पेशकश को शुक्रिया के साथ रद्द कर दिया। अब ये बुनियादी तौर पर ये जो मैं तफसीलात आपके साथ शेयर कर रहा हूं इसका अब बराह रास्त तो कोई ताल्लुक नहीं है वो खबर जिसके साथ मैं आपकी तरफ लेके जाना चाहता हूं, लेकिन चूंकि नाम इस्तेमाल हुआ है जनरल शुजा पाशा साहब का, इस वक्त एक बहुत ज़्यादा क्लिप्स हैं
जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं, और उसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये जो क्लिप्स हैं ये जनरल रिटायर्ड शुजा पाशा साहब के हैं, जिनके अंदर वो ये बताते हैं कि जो जनरल साहब हैं वो प्रमोशन के लिए अब लेट जाते हैं। वो कहते हैं मेरे ऊपर से गुजर जाओ लेकिन मुझे जनरल बना दो। फिर वो ये कहते हैं कि जनाब जनरल बनने का मतलब ये है कि आप कौन बनेगा करोड़पति, जो गेम है वो जो अमिताभ बच्चन साहब जिसको होस्ट करते हैं बिल्कुल उस खेल के विनर जैसी है। जैसे ही आप जनरल बनते हैं आपके लिए करोड़पति बनने का रास्ता मुकम्मल तौर पर खुल जाता है, ना सिर्फ खुल जाता है बल्कि यकीनी तौर पर आप करोड़पति भी बन जाते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो RTS बैठा था ये 2018 के इलेक्शंस में, जहां पर जिसके बाद मुस्लिम लीग नून ने रिजल्ट्स की ताख़ीर के हवाले से बहुत ज़्यादा शोर भी मचाया था। उन्होंने कहा था ये RTS जानबूझकर बैठा था क्योंकि मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार में आने से रोकना था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाना था, और उसके लिए फ़ौज ने बतौर इदारा इस बात का तयन कर लिया था कि जनाब इमरान खान साहब आएंगे, क्योंकि ये दोनों अब बिल्कुल भी अब हमारे लिए काबिल कबूल नहीं हैं। और सोच ये पाई जाती थी कि जनाब अगर ये इमरान खान साहब आ गए तो ये हमारे हाथ की घड़ी, हमारे हाथ की छड़ी और जेब की घड़ी बन के रहेंगे और हमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और फ़ौज की डायरेक्शंस को मुकम्मल तौर पर रद्द करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल बिगड़ी है। और फिर ऑपरेशन रिजीम चेंज का आगाज़ होता है और इमरान खान साहब को घर भेज दिया जाता है। ये वाले कुछ क्लिप्स हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं, और उसके लिए ये बताया जा रहा है कि, और कुछ चीज़ें आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जहाँ पर जनरल शुजा पाशा साहब का नाम की एक तस्वीर है, उसके ऊपर यूँ करके दायरा भी लगा हुआ है और उसके साथ आगे लिखा हुआ है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अहमद शुजा पाशा, आगे लिखा हुआ है फॉर्मर DG ISI। तो बुनियादी तौर पर जब मैंने इन क्लिप्स को देखा तो वो तो पहले देखते ही पता चल गया कि जनाब ये शुजा पाशा साहब नहीं हैं। ये एक जानबूझकर एक मुहिम चलाई गई है जिसका मकसद ये है कि लोगों, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नौजवान बच्चे हैं, अब वो तो इस बात को जानते नहीं ना, 18-19 साल के, उन्होंने तो कभी क्रिटिक थिंकिंग उनके ज़हन में आई नहीं, कभी उन्होंने चीज़ों को एनालाइज करना सीखा ही नहीं। उनके सामने तो जो यूट्यूब पे आ गया, जो मोबाइल पे आ गया, जो ट्विटर पे आ गया, जो फेसबुक पे आ गया, वही हकीकत है। और वो चूँकि एनालाइज करते नहीं हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते नहीं हैं, चीज़ों को फॉलो अप नहीं करते, हकीकत की तह तक नहीं पहुंचने की कोशिश करते, लिहाजा वो आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और यूथ को इन्फ्लुएंस करना आपको पता है कि इस वक्त किस पार्टी का बुनियादी तौर पर मकसद है। और चूंकि ख़ास तौर पर इस वीडियो क्लिप्स के अंदर जनरल बाजवा साहब को ही टारगेट बनाया गया, और अगर आप आज के भी ट्रेंड्स देख लें तो आपको जनरल बाजवा साहब ही इसके अंदर तनकीद का निशाना बनते हुए नजर आते हैं। जब मैंने ये क्लिप्स देखे और हमारे साथ जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने इन चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा गहराई में जाकर चेक करने की कोशिश की, तो ये पता चला कि ये इन साहब जिनका नाम बताया जा रहा है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शुजा पाशा, ये इनका शुजा पाशा साहब के साथ तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ है ही नहीं, बल्कि इनका नाम है कैप्टन रिटायर्ड एजाज राजा साहब, और ये इस वक्त बरतानिया में मुकीम है, बिल्कुल मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब की तरह। और ये बैठकर वही काम कर रहे हैं जो आदिल राजा साहब बैठ के कर रहे हैं, यानी फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा। अब और चीज़ें देखी तो पता चला कि इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल 9 मई 2022 को बनाया था, और अब तक तकरीबन 4 या 5 वीडियोस जो हैं उन्होंने इस पर अपलोड की हैं, और जितना उनका क्लिप वायरल हुआ है उससे ज़्यादा कोई वीडियो आज तक चली नहीं है। मैंने उनके, अगर आप जाकर टाइमलाइंस पे देखें जिस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगे, किसी के 700 व्यूज़ हैं, किसी के 800 व्यूज़ हैं, किसी के 500 व्यूज़ हैं, इस किस्म के उनके व्यूज़ हैं। लेकिन ये क्लिप जानबूझकर अगर वायरल किया गया है और मुख्तलिफ PTI अकाउंट्स से वायरल किया गया है तो इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जनरल बाजवा साहब को ही टारगेट बनाना है। और इसकी एक और मिसाल भी मैं आपको देता हूँ। कल गरीदा फ़ारूकी साहिबा के जो शो है वहाँ पर सेनेटर PTI के जो सेनेटर हैं नुमान वज़ीर खटक साहब, वो वहाँ पर आए और वहाँ पर आके उन्होंने जो है बड़ी अजीबोगरीब सी, बड़ी हैरान कुन गुफ्तगू की, बल्कि उन्होंने वो क्लिप इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर उसकी झलक देख रहे हैं, और उसके अंदर उनका ये कहना था बड़े जो है ना 2 टोक अंदाज में, वो ये कहते हैं हम सिलेक्टेड थे, हमारी सारी मिनिस्ट्रियाँ
पूरी हुकूमत आर्मी वाले चला रहे थे और रजीम चेंज साजिश में भी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान आर्मी और हाज़र सर्विस अफसरान बराह रास्त मुलव्वस हैं। और उसके साथ वो ये कहते हैं कि ये जब रजीम से चेंज साजिश हो रही थी तो ख़ुद मुझसे भी रब्ता किया गया और F72 इस्लामाबाद के एक सेफ हाउस में बुलाकर ये जो मामला है रजीम चेंज का, ये मेरे साथ डिस्कस भी किया गया था। यानी एक मुकम्मल प्लानिंग के तहत बहुत सारी चीज़ें अपने कंधे से उतार कर इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर रखने का एक मुहिम का आगाज़ हो गया है। और ये जो मेजर आदिल राजा साहब हैं या ये कैप्टन साहब हैं इजाज़ राजा साहब, ये भी उसी ही गेम का हिस्सा हैं, क्योंकि अपनी इस वीडियो के अंदर जो कैप्टन आदिल ये जो हैं क्या नाम है इनका, इजाज़ राजा साहब, ये खुद इस बात पे कह रहे हैं कि मैं यार अपने फ़ौजियों से पूछता हूँ कि जिस वक्त आप शहबाज शरीफ को सलूट मारते होंगे आपके दिल पे क्या गुजरती होगी, जब आप राना सनाउल्लाह को सलूट मारते हैं या बिलावल को सलूट मारते हैं तो आपके दिल पे क्या गुजरती होगी, आप रात को कैसे सोते होंगे। यानी एक प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है, एक डिवीजन को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, एक ऐसे अहम कौमी सलामती के इदारे के अंदर जो पाकिस्तान के वजूद के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बुनियादी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि न्यूट्रल ना रहें और न्यूट्रल्स आकर इमरान खान साहब के साथ खड़े हों, इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।